राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कौन से देवता या देवी जो है हमें बर्बाद कर देती हैं। आज की वीडियो यही है। आपने कभी ये वीडियो नहीं सुनी होगी या देखी होगी कि कोई देवी देवता भी हमें बर्बाद कर सकते हैं, तो आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि आपके देवता का दोष है, आपके देवी का दोष है, आपके परिवार के अंदर ये दोष उत्पन्न हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये दोष किस कारण से ये दोष उत्पन्न हो गए? ऐसा क्यों हुआ? किस चीजों के कारण ये दोष लगे हैं? ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र के द्वारा जब जो अश्वमेध का यज्ञ का जो घोड़ा था वो छोड़ा गया था। छोड़ा किसने था? इंद्र ने। इंद्र भी तो देव उसमें आता है। अब छोड़ा इंद्र ने था, लेकिन श्राप किसको लगा? श्राप राजा सगर के 60,000 पुत्र जो थे, उन्होंने वहां पर गए और वहां ने देखा कि वहां घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को कुछ बोला जिसके कारण श्राप लगा। अब आप ये देखिए कि क्या होता है कि जब मान लीजिए श्राप लगा, श्राप लगते ही वो भस्म हो गए और तब भगीरथ गंगा जी को धरती पर लाए, तब जाकर उनका तर्पण हुआ। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर हम कोई ऐसी शक्ति का पूजन करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे देवता का पूजन कर लेते हैं जिसके तहत हम चाहते हैं कि जैसे कि हम पिशाच या बेताल या ब्रह्म राक्षस या इनकी साधना में लग जाते हैं, और हमारे परिवार में रहने वाली शक्ति जो हमारे परिवार की कुल की शक्ति होती है, उस शक्ति की पूजा ना कर जिस आपके परिवार में जिस शक्ति का गुणगान होता था उसकी पूजा ना कर आप किसकी पूजा कर रहे हो? गलत तरीके के रास्ते की। और उस दौरान आप ये देखते हो कि पता नहीं मुझे शक्ति मिली कि नहीं मिली, बगैर गुरु के और आपको इस चीज का ज्ञान भी नहीं है कि इसके बाद मेरे कुटुंब का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो अब छोटे से लालच के चक्कर में हम इस ऐसी तेज धार शक्तियों को बुलाते हैं या इन शक्तियों की आराधना करते हैं जिससे हमारा बचाव होना संभव नहीं है। ये आपके परिवार पर एक शराब के समान है। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर हम कोई प्रेत या पिशाच की साधना करते हैं तो कौन सा देवता, घर का कौन सा देवता जो है हमें उसका दोष उत्पन्न हो सकता है? अभी तो पहले तो वो जो आप जिसकी साधना कर रहे हो वो आपको पटकी देगा, क्योंकि आपने साधना देखी, कुछ हुआ नहीं और बीच में आप छोड़ गए, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सी शक्ति आपके साथ लग गई। दूसरा, कुल क्या देवता आपको उसी की भाषा में जवाब देगा। कैसे देगा? क्योंकि आपने कुल की शक्ति को रुष्ट किया है। अब मान लीजिए पहाड़ी इलाके में माना जाता है कि पहाड़ी इलाके में जब पहाड़ी इलाके मनाली कुल्लू साइड जब या कोई उत्तराखंड साइड, उनके देवता बहुत नियम चलते हैं, उनके बहुत ही कट्टर नियम होते हैं। और वहां के लोगों के साथ मेरा संपर्क भी है, जब वो बताते हैं कि हमारे देवता इस प्रकार से रुष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार से उनका तेज आता है और फिर उसके बाद वो हमें दंडित भी करते हैं और पूरे गांव को भी उसका तेज झेलना पड़ता है। तो ये सच्चाई है, क्योंकि जब आपका देवता रुष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से आपकी कुल की शक्ति, आपकी देव शक्ति आपसे रुष्ट हो सकती है और रुष्ट होने के बाद आपको श्रापित कर सकती है। और उस दौरान फिर आप कितना भी हाथ पैर मारोगे, आपका बचाव नहीं होता। फिर आप जहां भी जाते हो अपने आप को प्रदर्शित करते हो, अपने आप को दिखाते हो कि मेरे घर के अंदर ये समस्या है, ये दिक्कत है, लेकिन हल कोई नहीं हो रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सबसे पहली बात, जो आपकी कुल की शक्ति है वो आपसे रुष्ट है, उसने आपको श्राप दे रखा है। उससे कारण ही, क्योंकि जब हम किसी शक्ति को, मान लीजिए हम कोई उग्र शक्ति का पूजन करते हैं, मान लीजिए आप भैरव जी का शमशान भैरव जी का पूजन कर रहे हो और उग्र शक्ति का पूजन कर रहे हो, और इस दौरान आप त्रुटियां करते हो, गलतियां करते हो, अगर वो आपको उसी प्रकार से दंडित भी करते हैं, उनके नियमों में नहीं चलते, फिर आप जहां भी जाते हो, जिस जगह जाते हो, आपको कभी कोई पितर का दोष बता देता है, देवी का दोष बता देता है। फिर वो दोष कौन सा है? फिर दूसरा दोष ये वाला, मान लीजिए आपका कोई कार्य था, कोई बड़ा कार्य था, बहुत ही काफी बड़ा कार्य था, आपने कुछ प्रण किया अपनी शक्तियों के आगे, अपने कुल की शक्तियों के आगे आपने प्रण किया कि हमारे परिवार का ये कार्य हो जाए तो हम ये कार्य करेंगे, कुल के दरबार के लिए, कुल के मंदिर के लिए, कुल के कार्य के लिए। मान कोई बड़ा जगाता बोल दिया या बहुत बड़ा लंगर बोल दिया, आपने बोल दिया और कार्य आपका बन गया। उसके बाद आप सब कुछ भूल गए, आपने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया।
तो जो अगर उग्र शक्ति होती है वो आपको दंडित करती है, आपको एहसास कराती है, और जब एहसास होता है उसी प्रकार से फिर आपको पता भी लगता है कि वाकई में मैं जब हिमाचल गया तो वहां पर मैं एक लेडीज से मिला, तो वहां के बाबा बालकनाथ के जो बताया कि अगर कोई लेडीज जाकर मानो वो उसके साथ अगर अन्याय हुआ होता है तो अगर वो देवता के पास जाकर अगर वो प्रार्थना करती है, गुहार करती है कि मेरे साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है और ये दिक्कत हो रही है, रोती है, तो देवता आप वो कुल का जो देवता है उस परिवार को ऐसा दंड देता है जो उसको एहसास होता है बहुत तगड़े वाला। तो ये सच्चाई है। अगर कुछ हम ऐसे त्रुटियां ऐसे कार्य करते क्या हैं, कोई ऐसा भोग देने से भी हमारे ऊपर जो है इस तरीके का प्रभाव पड़ता है? हाँ, प्रभाव पड़ता है। जैसे कि गलत भोग दे दिया, जैसे आपके घर में सात्विक भोग की परंपरा चलती है, आप सात्विक भोग की परंपरा आपके घर में चल रही है और आज से नहीं काफी पीढ़ियों से आपके घर में सात्विक भोग से ही माँ कालका की पूजा होती है, या शमशान काली की पूजा, आप जो मानो कालका की पूजा कर रहे हो, उसके बावजूद आपके घर से ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि तामसिक भोग देकर माता को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। उसके बावजूद आपके घर में देखिए क्या होता है, इस संसार में दो प्रकार की शक्ति रहती है, एक तो सात्विक और एक तामसिक। अब आपने देखा कि इस संसार के जिस प्रकार से हमारे रात और दिन, इस प्रकार से आपने देखा कि रात और दिन है, इसी प्रकार से शक्तियों का मिलन जो है, रात और दिन एक नहीं हो सकते और देवता और दैत्य एक नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से जो उग्र शक्ति होती है वो शक्ति टारगेट के लिए की जाती है, टारगेट को पूर्ण करने के लिए कार्य करती है। और वो सामने जब माँ कालका ने माँ काली का रूप लिया, जब माँ गौरी ने माँ काली का रूप लिया, तो उस समय माँ को ये नहीं पता लगा था कि भगवान शिव जब स्वयं लेट गए थे माँ को रोकने, क्योंकि वो दैत्य को सबको खत्म कर देती, जो भी जिन्होंने विध्वंस कर रखा था और उनको सबको खत्म करने का माँ ने प्रण ले लिया था। और दैत्य को भगवान शिव तो दोनों के हैं, तो भगवान शिव ने जब देखा कि ये सृष्टि का नाश कर देंगे तो स्वयं लेट गए। और लेटने के बाद जब पैर रखा, जब वाक्य में पता लगा कि उस शपथ से कि हाँ ये तो भगवान शिव है, तो जब जाकर माँ ने जीव निकाली तो माँ का काल का रूप जो क्रोधित रूप था वो प्रकट हुआ। उस दौरान फिर आपने देखा जब एक बार जब माँ ने जब ये रूप धारण किया है तो बहुत ही विनाश किया है। उसके बाद एक बार फिर ये रूप धारण किया था, तब सभी देवी देवता चिंताग्रस्त हो गए थे। उस दौरान भगवान शिव ने बटुक भैरव का रूप लेकर माँ को शांत किया था। तो इसी प्रकार से जब उग्र शक्ति का आप कार्य करते हो और उस दौरान उनके नियम के अनुसार नहीं चलते हो तो वो आपको पटकी भी दे देती है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ये चीज होती है, क्योंकि हमारे देवता रुष्ट हो गया तो उसको हमें एहसास होगा। और बाद में और फिर कोई गलत साधना अगर करता है, जैसे कि आपके परिवार के अंदर भैरव जी की पूजा होती है और आप ब्रह्म राक्षस की पूजा करने चले गए, या पिशाच की पूजा करने लगे, या कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहे हो, कुछ भी जो आपके परिवार के अंदर चल रहा था उसकी पूजा छोड़कर आप किसी दूसरी शक्ति का जब आह्वान करते हो। कई लोग तो ऐसे हैं जो धर्म को बदलने की कोशिश कर देते हैं, अपने धर्म को ही बदल लेते हैं, अपने आचरण को ही बदल लेते हैं। देखिए भगवान की शक्ति जो है आपको जब प्राप्त होती है जब आप इन तीन कार्यों पे अटल रहते हो। पहले अपने ज्ञान पर आपको अटल रहना पड़ेगा। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसका बखान कीजिए। उसके बाद धर्म, अपने धर्म पर और अपने कर्म पर। अगर आप धर्म को ही छोड़ दोगे फिर क्या रह जाएगा। उसके बाद जब अपना कर्म मलिन कर लोगे फिर कोई भी शक्ति आप प्राप्त करो या ना करो आप शून्य के समान ही होगे। इसी प्रकार से आप अपने धर्म पर रहकर अपनी दैविक शक्ति, अपने कुल के देवता की पूजा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप कोई साधना किसी भी शक्ति की कर रहे हो तो उनके सानिध्य में ही करनी चाहिए, क्योंकि खानदान की पीढ़ी के ऊपर आप अकेले सोचते हो कि आप सोच रहे हो कि मेरे अकेले से ये सब दोष तो एक परिवार पे लगे तो पूरे परिवार पर जाएगा, कुटुंब पर दोष जाता है। तो इसी प्रकार से उन्हीं शक्तियों का आह्वान करना चाहिए और देवता की शक्ति को कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए, ना ही देवी की शक्ति को रुष्ट करना चाहिए। अपने घर में अगर आपके घर के अंदर देवी शक्तियों की पूजा हो रही है या चाहे तामसिक देवी शक्तियों की पूजा हो रही है तो आप कभी भी उनकी शक्तियों को रुष्ट मत करना। अगर रुष्ट करेंगे तो वो आपको श्रापित भी करेंगे और दंडित भी करेंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। फिर आप कहीं भी जाओगे उसका इलाज नहीं होगा और दोष यही निकल के आएगा। जय माता।